हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए, जो आज का वीडियो है कि वो पूरा है हिंदी में पास होने की ट्रिक। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी में पास हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में खंड आ आता है हिंदी में, ठीक है, और खंड बा आता है। सबसे पहले खंड आ आता है और खंड बा आता है। कैसे करेंगे दोस्तों? पूरा पेपर को ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाएगा ओनली। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले खंडा में क्या होता है, ओनली बहुविकल्पी होती है जिसे आपको करने होते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए खंडबा में क्या होता है दोस्तों, कक्षा 10 का पेपर है, बहुत ही आसानी से क्लास 10 वाले बहुत ही आसानी से बिना कुछ पढ़े पास हो सकते हैं दोस्तों, ओनली इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अब देखिए खंडबा में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, संस्कृत भाग होता है। ठीक है, बाकी सब चीज होता है। तो सबसे पहले हम खंड गा बाको का करेंगे, फिर दोस्तों खंड आ में आएंगे। आप बहुविकल्पी को कैसे ट्रिक के द्वारा करेंगे, सबसे पहले हम खंड बा में करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पैराग्राफ दिया है दोस्तों, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, और कितने नंबर का है, 6 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको संदर्भ इसका लिखना है। अब संदर्भ में क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए, जब आप संदर्भ लिखते हैं तो उसमें पाठ का नाम होता है और लेखक का नाम होता है, मतलब जिसने उसको लिखा है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो आपको ये दोनों अगर पता है तो आप संदर्भ बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मान लीजिए अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको नहीं पता, तब इसके बिना आप कैसे संदर्भ लिखेंगे जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दें दोस्तों। ठीक है, जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दोस्तों देंगे देंगे। ठीक है, अब देखिए, फिर इसके बाद क्या है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है कि जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं पता, तो विदाउट आप इसके संदर्भ कैसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, चलिए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग खंडबा डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालेंगे। ठीक है, फिर इतना करने के बाद दोस्तों अब अपने को क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब हमको संदर्भ लिखना है, तो हम लिख दिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग से लिया गया। मतलब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम कोई भी संदर्भ लिखते हैं तो उसमें होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पाठ का नाम और लेखक का नाम है ही नहीं, एकदम सिंपल सा संदर्भ है। देखिए, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग से लिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत ही आसानी से अगर आप ये संदर्भ लिखेंगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो टीचर जरूर आपको नंबर देंगे। ठीक है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के गद्य भाग से लिया गया, बहुत ही इजी तरीके का दोस्तों है। ठीक है, फिर अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद आपका आता है एक पैराग्राफ दिया होता है, इसका क्या करना रहता है, अपने को व्याख्या करनी रहती है। ठीक है, अब व्याख्या किसकी करनी है दोस्तों, देखिए, अब आप व्याख्या किसकी करेंगे, देखिए, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है दोस्तों, ओनली अंडरलाइन को, अंडरलाइन वाले की ही हमको व्याख्या करनी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको व्याख्या करनी भी नहीं आती, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझिए। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे व्याख्या दोस्तों, बहुत ही आसानी से। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे। फिर आप देखिए, अगर मान लो आपको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, लिखना लिखना भी नहीं आता, तो आप चाहें तो दोस्तों यहां से लेके, ठीक है, पहले यहां तक उतार दें, फिर यहां से, मतलब कहने का मतलब ये पूरा आपको लिख देना है सिंपल तरीके। अगर आप आता हो आपको व्याख्या, तो इसको सिंपल वर्डों में आपको लिख देना है। ठीक है, नहीं तो आप यहां से पहले यहां तक सेम उतार दीजिएगा। ठीक है, फिर इधर से उतार दी, मतलब आपको एक बड़ा सा व्याख्या से मतलब पैराग्राफ आपको लिख देना है। पहले आप अंडरलाइन को पूरा उतार दीजिएगा, फिर विदाउट अंडरलाइन को उतार दीजिएगा, मतलब जो जिसमें पहले अंडरलाइन है पहले आप उसको लिख दीजिएगा सिंपल वर्डों में। फिर क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा इसे ही आप इसकी ही व्याख्या कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। अब देखिए, जातक कथाएं मतलब दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है ना, इसी पैराग्राफ में होगा। अब कैसे, देखिए, ये यहाँ पर देखो लिखा, पिछले जन्म की ये कथाएं को हम जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, कहलाती हैं या जातक कथाएं कहते हैं। अब देखिए, लिखना भी एकदम सिंपल तरीके से कि पिछले जन्म की कथाएं को ही हम जातक कथाएं कहलाती हैं या जातक कथाएं कहते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। दोस्तों आप बधाई हो दोस्तों, आपके 6 नंबर एकदम कंप्लीट हो गए। देखिए, 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने बहुत ही आसानी से बिना कुछ पढ़े इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
अब देखिए ये दोस्तों पद्यांश है, आप इसको कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से दोस्तों, ठीक है। इसमें भी वही करना है आपको, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है, क्वेश्चन दिया है, इसको भी अपने को करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप देखिए संदर्भ मान लीजिए आपको नहीं आता तो डरने की बात नहीं, आपको ट्रिक के द्वारा लिखना, ठीक है। चलिए देखते हैं आप कैसे करेंगे, ठीक है। फिर देखिए उसमें क्या था दोस्तों, गद्यांश था, ये अपना पद्यांश है, ठीक है। अगर पद्यांश हो तो आपको पद्य लिखना, अगर गद्यांश हो तो गद्य लिखना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड, क्योंकि हमारा ये पद्यांश है तो हम पद्य लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग से लिया गया है दोस्तों। सिंपल सा संदर्भ यही है दोस्तों, इससे सिंपल संदर्भ कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब इसके बाद क्या है, व्याख्या, ठीक है। अब देखिए व्याख्या में आपको अंडरलाइन की ही करना है। अब देखिए ये है, तो अब आप इससे रिलेटेड दोस्तों आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। भाई व्याख्या ओनली बना के ही लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। ओनली आप बना के लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखिए ये इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, तो अगर आपको पता हो तो आप लिख दीजिए, नहीं पता हो तब भी आप लिख दीजिएगा, कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा जिससे आपको नंबर मिले, क्योंकि दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इस प्रकार 2 नंबर के गद्यांश को बहुत ही आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, और आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दोस्तों देंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं इसमें, देखिए संस्कृत भाग में आते हैं दोस्तों, आप इसको कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, इसमें आपको संदर्भ लिखना रहता है, फिर इसका अनुवाद करना रहता है, ठीक है। अब अनुवाद कैसे करेंगे दोस्तों बिना कुछ पढ़े, वो भी दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या के बाद दोस्तों लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में वही लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से लिया गया दोस्तों, एकदम सरल है संदर्भ, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अगर आपको पाठ का और लेखक का नाम ना पता हो, ठीक है, तो आप ये वाला संदर्भ लिखेंगे और टीचर आपको बढ़िया नंबर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है अनुवाद की। अब आप अनुवाद कैसे करेंगे, क्योंकि आपको मान लीजिए नहीं आता तो आप अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये मान लीजिए आपका पूरा पैराग्राफ है। अब मान लीजिए आपको संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता दोस्तों, आपको संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता और लिखना भी नहीं आता, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका अनुवाद आपको करना है, ठीक है। अनुवाद आपको करना है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अब देखिए ये मान लीजिए जैसे लिखा है वाराणस्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये से समझ लीजिए कि जो भी संस्कृत में ये लिखा है उसमें आपको जो भी मंत्राएं हैं लास्ट में, जैसे चंद्रबिंदी है, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार ये सभी मंत्राएं को आप हटा दीजिएगा और सिंपल तरीके से लिख दीजिएगा, सभी मंत्राएं को हटा, जब जैसे वाराणसी है ऊपर एक बिंदी लगी इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। और सब सही है, ये जो इसमें डबल आगे ऐसे बूंदी लगी इनको आप हटा के सेम टू सेम आप लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर दोस्तों मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार आप पूरा तीसरे नंबर को सॉल्व कर लेंगे, फिर ठीक है। अब आएंगे आप चौथे नंबर में, इसी प्रकार संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बस एक चीज का ध्यान रखना कि जिसमें गद्य है उसमें आप गद्य लिखेंगे, इसमें पद्य है तो इसमें पद्य लिखेंगे, जैसा इसमें गद्य था तो हमने इसमें यहाँ पर गद्य लिखा था, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि जिसमें गद्य हो उसमें आपको गद्य लिखना है, जिसमें पद्य हो उसमें पद्य लिखना है, ठीक है। अब इसमें भी आप संदर्भ बहुत ही आसानी से लिख लेंगे और फिर आप लास्ट में इसका पूरा का पूरा अनुवाद कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है दोस्तों मुक्ति दूत, ठीक है, मुक्ति दूत। अब इसमें जो भी आपके खंड काव्य पर, जैसे इसमें ऊपर दिया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। भाई आपको मतलब इतने हैं, जो भी आपके यहाँ चलता हो मुक्ति दूत, आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। अगर ना पता हो तो आप भाई गेस में देख लीजिएगा या तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा मुक्ति दूत, ठीक है, बहुत ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आते हैं दोस्तों, फिर इतना बार करने पर आता है कर्ण, ठीक है। कर्ण का चरित्र चित्रण आता है, आप इसको चाहें तो यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं, या तो कर्ण के बारे में आपको पता होगा, आप उसके बारे में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आता है आपका कि भाई जीवन परिचय। जीवन परिचय में भाई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिएगा आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो भाई आप क्या करेंगे, इनके जीवन के बारे में लिख सकते हैं। मतलब जीवन के बारे में कहने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत ही आसानी से आप इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब ये चाहे तो आप जयशंकर प्रसाद के याद कर लीजिएगा, फंस जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से। फिर इसके बाद दोस्तों सुमित्रा नंदन जैसे ये भी है,
जैसे महाकवि है, इनको आप याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पास हो जाएंगे। बस आप ये समझ लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको दोस्तों वहां ओनली लिखना है, ठीक है। कॉपी बिल्कुल खाली मत छोड़ना, ओनली लिखना। अच्छा ये बताइए दोस्तों, अगर आप ही टीचर होते, ठीक है, अगर आप ही टीचर होते और आप अपनी कॉपी में, अगर आपको कोई खाली कॉपी दे देता, क्या आप उसमें नंबर देते दोस्तों? बिल्कुल नहीं देते। क्योंकि भाई टीचर, अगर आप लिखेंगे तभी तो टीचर आपको नंबर देंगे दोस्तों। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को फुल लिखिएगा, मतलब कुछ भी आए चाहे ना आए, बस आप अपने कॉपी में गाली, शायरी, ठीक है, मतलब शायरी, गाना, इस तरह की उल्टा सीधी की चीजों मत लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप ये सब लिखते हैं तो डायरेक्ट आपकी कॉपी पेंडिंग में चली जाती है, ये बिल्कुल मत लिखिएगा। और आराम से उसी से प्रश्न से रिलेटेड लिखिएगा, आपको टीचर नंबर बढ़िया देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आता है कि मान लीजिए जो भी आपके बहुविकल्पी आते हैं लास्ट में, आप उनको कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत ही आसानी से, ठीक है। कैसे आप उनको OMR में भरेंगे, ठीक है। चलिए उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए जो भी आपके बहुविकल्पी, आप इनको लास्ट में भरेंगे। अब मान लीजिए आपको बहुविकल्पी नहीं आते, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? इसको करने के 3 स्टेज हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है, जो भी आपके क्लास में स्टूडेंट बैठे होंगे वो आप ही के क्लास के होंगे, ठीक है, वो आपके दोस्त होंगे। आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर बता दें तो। नहीं तो भाई देखिए, आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, आप अपने माथे जाते हैं, किसी के भरोसे नहीं जाते, ठीक है। तो अगर बता दे तो भाई अच्छी, पहले तो बता देंगे, अगर नहीं बताते तो भी क्या होगा बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आप टीचर से भी एक बार, जब आपकी कॉपी हो, जो ना आए आप चाहें तो एक बार पूछ सकते हैं, वो भी बता देते हैं, इशारे से आप पूछे बता देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए कोई नहीं आपको बताता, तब आप क्या करेंगे? इस हालत में दोस्तों आप तुक्का लगाएंगे भाई। अब OMR को आपको भरने में तुक्का लगाना है भाई, ठीक है। अगर आपकी स्टूडेंट, मतलब जो भी आपके अगल बगल दोस्त बैठे हों, अगर बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो भाई अब आपको तुक्का लगाना बहुत ही आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप ये पूरा वीडियो देखे हैं अंत तक, तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बहुत ही आसानी से हिंदी में दोस्तों पास हो सके, ठीक है। धन्यवाद।